9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 फिजिक्स का पहला चैप्टर है गति। हम लोग आज गति के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले जानते हैं कि गति क्या है। जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन करता है, यानी कि वो स्थान में परिवर्तन करेगा तो कहलाएगा कि वो गति में है। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति है, वो चल रहा है, यहाँ आया तो इतना देर वो गति में है, यानी कि वो स्थान में परिवर्तन कर रहा है। और हम लोग इसको देखते हैं किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष में देखते हैं। जैसे ट्रेन जब चलती है तो जो व्यक्ति उसमें बैठा है उसको लगता है कि हम स्थिर हैं, वो स्थिर होता है, लेकिन ट्रेन क्या है, गति में है। इसको जब दूसरा व्यक्ति यहाँ से देखता है तो उस क्या कर रहा है कि वो अभी यहाँ था, अभी यहाँ आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, यानी कि वो क्या कर रहा है, गति में है। तो इस व्यक्ति के लिए वो दोनों गति में है, लेकिन जो यहाँ पर व्यक्ति है वो स्थिर है, लेकिन ट्रेन चल रही है। तो हम लोग सापेक्ष में भी देखते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष में उसको तुलना करते हैं कि वो स्थिर है या गति में है। और यदि स्थान में उसका परिवर्तन हो रहा है तो वो व्यक्ति या वस्तु गति में है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है, यानी कि अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, वो सीधे एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, तो ये इस तरह की जो गति होती है उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी कि एक रेखा पर वो गति कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, या फिर इधर जा रहा है तो इधर की ओर ही जा रहा है, यानी कि सरल रेखा में जो गति करेगा उसको हम लोग कहेंगे सरल रेखीय गति। जो सीधी रेखा में गति करेगा उसे हम लोग कहेंगे सरल रेखीय गति। इसमें जैसे यहाँ से एक ए है, ये यहाँ तक आया बी तक, फिर यहाँ से आया ये सी तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक सरल रेखीय गति में किया। यदि कोई व्यक्ति यहाँ से फिर इधर की ओर भी यहाँ तक आया तो वो भी सरल रेखीय गति में हुआ, यानी कि सीधी रेखा में गति करेगा तो उसको हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे दूरी। जब भी कोई व्यक्ति स्थान में परिवर्तन करता है तो उसको हम लोग गति कहते हैं। लेकिन ये ए से बी तक आया तो यहाँ से यहाँ तक ये जो कुल लंबाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यहाँ ए से बी तक तय की गई कुल लंबाई जो होगा वो दूरी कहलाएगा। ऐसे यहाँ से चल करके ऐसे 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 यहाँ तक भी हम लोग आ गए। मान लीजिए ए से चले और ए पर वापस आ गए तो भी ये कुल दूरी हो गई। और हम लोग यहाँ ए से चले, यहाँ तक आए बी तक, और फिर वापस इधर आए, फिर वापस चल करके हम लोग यहाँ आकर के रुक गए, इस जगह में रुक गए, तो यहाँ पर स्टॉप कर दिए हम लोग। तो ये हमारा कुल दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, टोटल कुल लंबाई जो होगी वो दूरी कहलाएगी। इसमें एक आता है विस्थापन। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, इसको मीटर से दर्शाते हैं लंबाई को। तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर है, जिसको एम से दर्शाते हैं। यहाँ देखिए, इसमें अब आएगा आपका विस्थापन। विस्थापन क्या है, हम लोग प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, जो सबसे कम दूरी होती है, उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। यानी कि यहाँ से ये सीधी सरल रेखा में गमन किया है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल लंबाई जो है वो दूरी है। और ये एक सरल रेखा है, यानी कि इनके बीच का जो दूरी और विस्थापन होगा वो दोनों सेम होगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का ये मिनिमम डिस्टेंस है। जब सरल रेखा होती है तो वो मिनिमम डिस्टेंस हो जाती है, तो इनके बीच का दूरी और विस्थापन दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ देखिए, जब ए बिंदु से चला और वापस आकर के ए बिंदु पर ही पहुंच गया तो कुल दूरी तो इतना तय की गई, कुल लंबाई दूरी हो गया।
लेकिन विस्थापन क्या हुआ, प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो 0 हो गया। तो इस तरह से यहाँ जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए इस जगह से चलना शुरू किया, ये प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ तक आया, फिर वापस आकर के यहाँ रुक गया। तो कुल लंबाई इसकी, कुल दूरी जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक और जोड़ेंगे यहाँ तक, तो हमारा कुल लंबाई होगा। लेकिन विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हमारा विस्थापन होगा। तो ये कम हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक आए तो ये कम भी हो गया। इस तरह से दूरी जो है वो जितना चला जाएगा वो कुल लंबाई होगा, वो कभी भी निगेटिव या कम या 0 नहीं हो सकता है। लेकिन विस्थापन जो है वो तय की गई दूरी से कम हो सकता है, 0 हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। यानी कि विस्थापन जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यानी कि विस्थापन निगेटिव में भी होगा, पॉजिटिव में भी होगा और 0 भी होगा। तय की गई दूरी से कम हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। विस्थापन का एसआई मात्रक भी मीटर है। अभी हम लोग पढ़ेंगे गति में एक समान गति और असमान गति क्या है। एक समान गति यानी कि एक बराबर समय में जो वो चल रहा है, गति कर रहा है, वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। जैसे 1 घंटा में 1 किलोमीटर चला, अगला जो 1 घंटा है उसमें भी वो 1 किलोमीटर चला, अगला 1 घंटा में भी वो 1 किलोमीटर चला। यानी कि इसमें कभी भी वो गति जो कर रहा है उसका गति कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जब हम गति करते हैं तो उसे कहते हैं एक समान गति, यानी कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जब हम करेंगे गति तो एक समान गति। असमान गति में क्या है कि पहला जब 1 घंटा में चले, ये आवर है, 1 आवर 2 3, तो 1 घंटा में 1 किलोमीटर चले। अगला जो 1 घंटा था उसमें हम लोग 3 किलोमीटर चल गए और अगले घंटे में हम लोग 5 किलोमीटर चल गए। तो इस तरह से इनका स्पीड जो है, यानी कि इनकी गति जो है वो तेज हो रही है। यहाँ देखिए 1 किलोमीटर चले 1 घंटा में, अगला 1 किलोमीटर में 1 घंटा में 3 किलोमीटर चल गए और अगला 1 घंटा में 5 किलोमीटर चल गए और अगला 1 घंटा में वो कुछ भी नहीं चले, शून्य रह गए, यानी कि वो चले ही नहीं, स्थिर रह गए यहाँ पर और उसके बाद फिर चलना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ देखिए कि इनके बराबर जो डिस्टेंस था वो हर समय एक बराबर रहा, लेकिन यहाँ कम ज़्यादा हो रहा है। यानी कि इस तरह की गति को हम लोग कहते हैं असमान गति, यानी कि गति कम और ज़्यादा होगा तो असमान गति, जब एक बराबर होगा तो एक समान गति। अभी हमारे पास आता है चाल क्या है। जैसे गति जो अभी हम लोग कर रहे थे उसी में हमारा आया चाल। चाल किसको कहते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग ऐसा ऐसा चले, इधर इधर पूरा घूम लिए और यहाँ तक पहुँच गए। ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है। तो यहाँ हमारा जो चाल क्या होगा, ये तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी बटा में तय करने में कितना समय लगा, तो कुल समय। यानी कि चाल निकालते हैं तो किसी भी व्यक्ति का जो गति कर रहा है
वो कितना दूरी तय किया है और उसको तय करने में कितना समय लगा है। तो तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय, ये उसका चाल कहलाता है। दूरी क्या, इसमें हम लोग चाल का एसआई मात्रक क्या होगा, तय की गई कुल दूरी, ये दूरी है तो दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, और समय का क्या एसआई मात्रक है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हम लोग इसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड, ऐसा मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं, इसको इस रूप में भी लिखा रहेगा मीटर सेकंड पर पावर -1। तो इस तरह से चाल क्या हुआ, हमारा स्पीड क्या हुआ, तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय, ये हमारा चाल हो जाएगा, जिसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। तय की गई कुल दूरी और तय करने में बटा में तय करने में लगा कुल समय। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, इसको इस रूप में दर्शाते हैं। औसत चाल क्या है, ये भी सेम है, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय लगता है। औसत चाल है, जैसे मान लीजिए अभी जो हम लोग इससे पहले चल रहे थे असमान गति में, कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक चले 1 घंटा में 1 किलोमीटर, और अगले 1 घंटा में 3 किलोमीटर, और अगले 1 घंटा में 5 किलोमीटर। तो इसका जो औसत चाल हम लोग निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, कुल दूरी और बटा कुल लगा समय, उसको तय करने में जितना समय लगेगा तो उनको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो सेम है, तय की गई कुल दूरी और बटा लगा समय। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कुल दूरी S/T, ऐसा टोटल डिस्टेंस और बटा में टोटल टाइम, भी बराबर आपके लिए होता है S/T। ये हमारा औसत चाल है, जिसको हम लोग S/T कहते हैं, यानी कि टोटल दूरी बटा में तय करने में लगा समय, टोटल समय से डिवाइड करेंगे। सेम चीज़ है, तय की गई कुल दूरी और बटा कुल समय, यहाँ भी है। तो ये अलग अलग दूरी हमारा आया है कि हम लोग 1 घंटा में 1 किलोमीटर, अगले 1 घंटा में 3 किलोमीटर अगला, तो इन सबको जोड़ करके जितना समय लगा उससे डिवाइड करेंगे। तो औसत हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मैथ में, कि जितना भी दिया हुआ रहता है आंकड़ा सबको जोड़ते हैं और जितना संख्या होता है उससे भाग करते हैं। तो सेम चीज़ है, औसत चाल हमारा तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। औसत चाल का एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड। अभी देखेंगे हम लोग वेग। वेग किसको कहते हैं, ये हमारा जो है वो तय की गई जो दूरी होगा, वो टोटल दूरी नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या करते हैं, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को और उसमें जितना दूरी को तय करने में लगा समय, उसे हम लोग वेग कहते हैं। तो निश्चित दिशा में, यानी कि ये चाल ही है, लेकिन चाल में कुल दूरी था, लेकिन इसमें डायरेक्शन आ गया, दिशा आ गया, यानी कि जो चाल है उसमें हमारा दिशा जुड़ जाए, डायरेक्शन जुड़ जाए, तो वो वेग बन जाता है। तो यहाँ हम लोग कहते हैं वेग बराबर जो होता है वो विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। यानी कि जब भी हम लोग कोई दूरी तय करते हैं ऐसा, तो यहाँ हमारा ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु को U से दर्शाते हैं, अंतिम बिंदु को V से दर्शाते हैं। प्रारंभिक बिंदु को U से, अंतिम बिंदु को V से। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग टोटल दूरी ले रहे थे और इस दूरी को तय करने में जितना समय लग रहा था वो हमारा चाल हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है कि ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग विस्थापन कहते हैं, तो ये विस्थापन हो गया। और विस्थापन जितना भी आए और इसको तय करने में टोटल जितना समय लगा है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, वो हमारा वेग हो जाएगा। यानी कि विस्थापन बटा कुल समय, जितना उसको दूरी को तय करने में समय लगा है, वो हमारा हो जाता है वेग।
वेग का एसआई यूनिट क्या है, विस्थापन का एसआई यूनिट मीटर और समय का एस, यानी कि सेम है, जो स्पीड का था वही वेग का भी है, यानी कि मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड का पावर -1, सेम चीज है, दोनों सेम है। यहाँ औसत वेग कह रहा है, औसत वेग क्या है, यहाँ प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में 2, ये औसत है, एवरेज हम लोग लिखते हैं u प्लस v/2, यानी प्रारंभिक वेग को u से दर्शाते हैं, अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं, दोनों को जोड़ करके बटा में 2। अब अंतिम और प्रारंभिक कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे जब हम गाड़ी को चलाना शुरू किए, मान लीजिए यहाँ एक गाड़ी है जिसको हम चला रहे हैं, चलना शुरू कर रहे हैं, तो पहले ये गाड़ी क्या है, स्थिर है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 हो गया, ये 0। और जब ये यहाँ चलना शुरू कर दिया तो इसका वेग कितना है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी होगा वो है, तो ये अंतिम उसका जितना होगा और प्रारंभिक जितना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। ये भी हो सकता है कि गाड़ी चल रही है और उसके बाद वो रुक रही है, ब्रेक लगा रहे हैं हम लोग, रोकते हैं, तो उस जगह में क्या होता है, गाड़ी रुकती है, तो इसका यहाँ जो अंतिम वेग है वो कम भी हो सकता है। तो इन दोनों का जो प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग दोनों का जोड़ होगा, उसको 2 से भाग करेंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा, औसत वेग निकलेगा। तो विस्थापन बटा समय को हम लोग वेग बोलते हैं, और कुल तय की गई दूरी बटा उस दूरी को तय करने में जितना समय लगा है उसको हम लोग चाल कहते हैं। चाल और वेग दोनों का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ देखिए, इसके बाद है त्वरण। त्वरण क्या है, अभी तक हम लोग पढ़े स्पीड, चाल पढ़े, चाल में यदि हम लोग दिशा को जोड़ दिए तो ये हमारा बन गया वेग, और वेग जो है, वेग में कितना परिवर्तन होता है, ये वेग में परिवर्तन की दर, वो परिवर्तन जो हो रहा है उसमें जितना समय लग रहा है उस समय के साथ हम तुलना कर देंगे तो वो हो जाएगा त्वरण। जैसे एक गाड़ी चल रही है, तो यहाँ अभी ये चल रहा है, मान लीजिए 5 किलोमीटर के हिसाब से, इसका जो वेग है वो 5 किलोमीटर है, और वो कुछ देर के बाद स्पीड बढ़ा दिया, अपना वेग को बढ़ा दिया, यानी 10 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ 5 से 10 होने में उसको कुछ समय लगा होगा, 1 मिनट 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड जो भी टाइम लगा होगा। तो ये जो वेग में परिवर्तन हुआ वो कितने समय में हुआ, इससे हम लोग तुलना करते हैं, यानी कि जितना परिवर्तन हुआ और कितने समय में हुआ, परिवर्तन और समय का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं, जिसको ए से दर्शाते हैं। लिखा है वेग में परिवर्तन और बटा लिया गया समय, इस परिवर्तन में कितना समय हुआ है, लगा है, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कहलाता है त्वरण। यहाँ देखिए लिखा है v माइनस यू, यानी कि हमेशा फाइनल वेलोसिटी जो है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को घटाते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बटा में टी, ये त्वरण है। ए कहते हैं ए एक्सिलरेशन, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, हम लोग इसका वेग का एसआई यूनिट निकाले हैं मीटर पर सेकेंड, और टाइम का होता है सेकेंड, यानी कि ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको इस रूप में लिखते हैं मीटर सेकेंड का पावर -2, ये दोनों रूप में। तो इस तरह से त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। जैसी दर आ गया यानी कि उसको टाइम से डिवाइड करना है, वेग में परिवर्तन की दर यानी कि जितना परिवर्तन हुआ और उसको होने में कितना समय लगा उससे डिवाइड करते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन और उस परिवर्तन में कितना समय लगा उसका अनुपात को त्वरण कहते हैं, जिसको ए से दर्शाते हैं। एक्सेलरेशन का पहला लेटर ए से दर्शाते हैं। त्वरण जो है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वो कैसे होगा, यदि कोई गाड़ी है चल रही है, उसका जो वेलोसिटी है
तो वो हमारा जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दिया हुआ है, चल रहा है इस गति से। और उसके बाद इसको हम लोग को और स्पीड करना है, तो स्पीड करने के लिए हमको उसी दिशा में बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग गाड़ी में क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं। जैसे ही एक्सीलरेट करेंगे इसका जो वेग होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि ये मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हो गया। तो u कितना था हमारा, यहाँ प्रारंभिक कितना हुआ, u हमारा 5 किलोमीटर, ये फाइनल हुआ, फाइनल हमारा कितना हो गया, ये हो गया 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ 5 से 10 होने में जो भी टाइम लगा, मान लीजिए t टाइम लगा है, तो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। ये हो गया v का मान हो गया 10 और माइनस 5 बाई टी, यानी कि 5/t। ये आ गया पॉजिटिव, क्योंकि टाइम हमेशा प्लस में ही होता है, वो तो निगेटिव में नहीं होता ना, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से यदि यहाँ पर हमारा 5 किलोमीटर के हिसाब से चलना शुरू किया है और जिस बिंदु तक हम नापना चाह रहे हैं वहाँ तक वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ही चल रहा है, तो यानी कि उसका वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। u भी 5 और v भी 5, यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, यानी यहाँ v कितना है, 5 है, तो 5 किलोमीटर, और u भी कितना था, 5, इतना बटा t, यानी कि 0/t। 5 में से 5 गया 0। तो इस तरह से हमारा जो एक्सीलरेशन है, यदि कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो 0 भी होगा। लेकिन निगेटिव कब होगा, जब वेग के विपरीत दिशा में बल लगेगा, तब जो है वो त्वरण जो है वो निगेटिव हो जाएगा, जिसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये निगेटिव होगा कब, हम लोग इसको मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी चल रही थी, हम लोगों ने इसमें ब्रेक लगाया। जब ब्रेक लगाएंगे तो कुछ देर के बाद वो जा कर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ये जो है वो 0 हो गया। यहाँ u कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, v कितना हो गया 0, यानी गाड़ी रुक गई। तो यहाँ 5 से 0 होने में कुछ टाइम लगा होगा, जिसको हम लोग t से दर्शा रहे हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। v का मान फाइनल जो होगा वो 0 हो गया, और इनिशियल जो है वो 5 है, तो 5/t, यानी -5/t। ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी कि जब वेग के विपरीत दिशा में बल लगेगा तो वहाँ त्वरण जो है वो निगेटिव हो जाएगा, और वेग के दिशा में ही बल लगता है तो उसी दिशा में जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। अब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वहाँ 0 भी होगा। तो इस तरह से त्वरण जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।